अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। शाबान निसफ से ज़्यादा गुजर चुका है। इसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल था वो कसरत के साथ रोज़े रखना था, जो कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ये साबित है। जब आपसे पूछा गया तो आपने फरमाया कि लोग इस महीने से गाफिल हैं, इसके अंदर अल्लाह की तरफ आमाल उठाए जाते हैं और मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि जिस वक़्त मेरे आमाल उठाए जाएं अल्लाह की तरफ तो मैं रोज़े से हूँ। उसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस महीने की कोई ख़ास फजीलत वो साबित नहीं है। अब जो हमारा अमल है आम आवाम का और जो तरीका है, ये समझते हैं कि किसी चीज़ के ऊपर मौलवी चल पड़े या कोई इलाके के अंदर रवाज पा जाए तो फिर उसको शरीयत बना लेना चाहिए। हालांकि शरीयत जो है वो हमने लेनी है कुरान और सुन्नत से, अल्लाह और उसके रसूल से। अगर अल्लाह और उसके रसूल से एक बात साबित है तो फिर हमारे सर आंखों पर वो शरीयत है, दीन है, हम उसके ऊपर अमल करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप कहें कि जेब के अंदर खोटा सिक्का डालो, जाली नोट लो और फिर मार्केट के अंदर चले जाओ और वहाँ से जो चाहे वो चीज़ खरीदो, तो पहली बात तो ये है कि वो जाली नोट बनाने वाला भी मुजरिम है और वो चलाने वाला भी मुजरिम है। तो हुकूमत के नज़दीक ये जुर्म है। इसी तरह से जो दीन है ये इंतहाई हिसास मसला है, इसके ऊपर हमारी जन्नत और जहन्नम का जो है वो बुनियाद है हमारी। इसी से जन्नत मिलेगी और इसी से इनहिराफ करके हम जन्नत से महरूम हो सकते हैं। इस वक्त जो रवैया है वो हमारे अंदर ये है कि हम दीन से बहुत दूर निकल चुके हैं। अहदीस का इल्म नहीं है, कुरान करीम का सही फाहम है ही नहीं, और तफसीर कौन सी दुरुस्त करनी है कौन सी गलत करनी है, खुद साख्ता तफसीरें की जा रही हैं। मिसाल के तौर पर इस महीने के अंदर सूरह दुखान की आयत पेश की जाती है कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकह इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, कि ये वो रात है 15 शाबान की जिसके अंदर हमने कुरान को उतारा और इसके अंदर सारे जो अहम तरीन फैसले हैं वो होते हैं। अब ये तो बच्चे को भी पता है कि कुरान करीम रमज़ान के अंदर उतरा है और लैलतुल क़द्र में उतरा है। सूरह बकरा में मौजूद है शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, रमज़ान का महीना है जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम को उतारा। और सूरह क़द्र में है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इसको लैलतुल क़द्र में उतारा। तो लैलतुल क़द्र जो है और रमज़ान जो है ये आपस में इकट्ठे हैं। लैलतुल क़द्र रमज़ान में होती है और रमज़ान के भी आखिरी अशरे के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तलाश करो। कुरान करीम बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन हमारे भाई वो ढटाई के ऊपर अड़े हुए हैं। फिर जितनी फजीलतें दो चार वो बयान करते हैं उनमें अक्सर जो है वो रिवायात मौजू हैं, झूठी हैं, अल्लाह के रसूल पर बहतान है और रिवायत करने वाले कज़्ज़ाब रावी हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की बातें की जाती हैं, जैसे सलातुल अल्फिया है, इसके अंदर 115 शाबान को 100 रकतें आप पढ़ें और हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें, तो इसके अजर को के बारे में बताया जाता है। दूसरा 14 रकतों के बारे में एक रिवायत पेश की जाती है। तीसरा 12 रकतों के बारे में एक रिवायत पेश की जाती है। तो ये सारी गैर साबित नमाजें हैं और ये सारी गैर साबित रिवायात हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये नहीं पहुँचती। नमाज का तयन करना ये अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मे लगाया है।
ये तो कोई सहाबी अपने इत्तेहाद से नमाज नहीं बना सकता। चे जा ये कि हम ज़ईफ़ और मौजू रिवायात को पकड़ कर वो नमाज़ें पढ़ते फिरें जो हमारे ऊपर फ़र्ज़ भी नहीं हैं बल्कि वो गैर साबित हैं, और दूसरी तरफ हालत ये है कि फ़र्ज़ नमाज वो लोग नहीं पढ़ते, और फजर की ख़ास तौर पे आप आएँ तो मस्जिदें खाली हैं, बेचारे जो मौलवी हैं वो अजानें देकर शोर कर रहे होते हैं कि मैं अकेला खड़ा हूँ तो मेहरबानी करके आप आ जाएं, देर हो गई है, सूरज निकलने वाला है, ताकि जमात के साथ हम नमाज़ पढ़ सकें। ये हमारी हालत है। तो इसलिए मेरे भाई, एक इसके अंदर रिवायत पेश की जाती है कि इस रात अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर आते हैं और बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर लोगों की मगफरत करते हैं। ये आसमान दुनिया के ऊपर जो नुज़ूल है उसके बारे में इन लोगों से कहें कि अपने अकायद की किताबें थोड़ा खोलो और फिर बताओ कि अल्लाह के बारे में, अल्लाह के नुज़ूल के बारे में तुम्हारा अक़ीदा क्या है। इस्तिवा अलल अर्श की बहस आप इनसे पूछ लें, फिर उसमें ये खुल जाएंगे और फिर इस हदीस को जो नुज़ूल वाली ये पेश करते हैं आपस में मिला लें तो इनकी हकीकत वाज़ेह हो जाएगी कि इनका असल में अक़ीदा क्या है। और ये उस रिवायत को पेश कर रहे हैं चाहे वो झूठी भी है, कि जो इनके अक़ीदे के भी खिलाफ है, हालांकि उसके मुकाबले में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी के अंदर मौजूद है, कि यंज़िलु रब्बुना तबारक व तआला इला समाए दुनिया, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा रब जो है, हमारा रब, वो हर रात आसमान दुनिया पर उतरता है। हीना यबका सुलुसुल लैलिल आखिर, जिस वक़्त तीसरा हिस्सा रात का आखिरी बच जाता है। 3 हिस्से रात के कर लें, पिछला पैर जो होता है तहज्जुद का टाइम जैसे आप कहें, तो उस वक़्त अल्लाह तबारक व तआला फ़यक़ूल, वो फिर उस वक़्त अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि कौन है जो मुझसे वो मग़फ़रत तलब करे, मैं उसकी मग़फ़रत करूँ। कौन है जो मुझसे सवाल करे, मैं उसको अता करूँ। और इसी तरह से यानी वो आवाज़ लगाते हैं। और हदीस के अंदर आता है कि एक तीसरी बात भी है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, वो ये है कि वो फरमाते हैं कि कौन है जो मुझसे दुआ करे, मैं उसकी दुआ को कबूल करूँ। मैं यदऊनी फ़अस्तजीब लहू, कौन है जो मुझसे दुआ करे, मैं उसकी दुआ को कबूल करूँ। तो ये क्या है? ये हर रात तीसरे पैर को, जब रात के 2 हिस्से पहले गुजर जाते हैं और आखिरी तीसरा हिस्सा रात का रह जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर आते हैं। हमारा यही अकीदा है, अहले सुन्नत का यही अकीदा है, यही सहाबा किराम का था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से ये हदीस निकली हुई है, सही बुखारी के अंदर मौजूद है और बिल्कुल सही तरीन, और मुस्लिम के अंदर भी मौजूद है ये हदीस है। तो हमारा तो ये अकीदा है, लेकिन ये वो बातें करते हैं जो इनके अपने अकायद के ख़िलाफ़ हैं, इनके अपने अकायद के ख़िलाफ़ हैं। तो ये मातुरिदिया और अशरिया इसके अंदर अपने आप को तकसीम करके फिर उसके अंदर नीचे और दर्जे बनाते हैं, और तकसीम दर तकसीम के अंदर हर जगह पे इनका फ़हम तब्दील होता जाता है और इनका अकीदा बदलता जाता है। तो इसलिए मेरे भाई, हकीकी बात यह है कि जो चीज़ें जाली हों उनके अंदर रूह नहीं होती, और अगर थोड़ा सा उसके अंदर गौर करें तो जो बोलने वाला बोल रहा होता है वो अपने ही खिलाफ बात कर रहा होता है। तो आप सही रिवायात के ऊपर दीन की बुनियाद रखें और कुरान करीम के ऊपर जो है वो अपने दीन की बुनियाद रखें। झूठी रिवायात, किसी का ख्वाब, किसी का कशफ, कोई भी मामला है, अल्लाह तबारक व तआला ने जिस चीज़ को ना उतारा है और जिसके ऊपर ना अजर का वादा किया है, अल्लाह कभी उसके ऊपर अजर नहीं देंगे। और अगर बावजूद जानने के हमने उसको दीन के अंदर शामिल किया और दीन बनाने की कोशिश की, तो फिर ये शरीयत साजी है, और बाज़ औक़ात इंसान इसकी वजह से अपने दीन से भी हाथ धो बैठता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह समझने की, अमल की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।